हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं गांव में हूँ, अपने ससुराल आई थी। तो यहाँ पे आप कोई भी दरवाज़ा खोलो, खिड़कियाँ खोलो या फिर छत पे जाओ, हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है। हरियाली रहेगी और गाय, बकरी, भैंस, ज़मीनें, खेती, यही सब सिर्फ अच्छा नज़र आता है, जो देखने में भी मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है जब अलग अलग खेती लगती है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस सुबह हमने नाश्ता किया उठ के, और आज हमारा प्लान था कि हम जो है ननंद के घर जाएंगे, क्योंकि 1 वीक के लिए सिर्फ आए थे। तो हमने सोचा कहीं पे और नहीं जा सकते, बस अपने रिश्तेदारों के ही घर पे घूम लेते हैं। उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि कहीं और जाएं, कुछ और प्लान बना है। तो यहाँ पे देखिए, आप दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ज़मीनें नज़र आएंगी, जो कि पूरी खाली है। अभी इस टाइम पे खेती जो है वो मकाई लगेगा, वो खेती है। तो खाली ज़मीनें ज़्यादातर दिख रही हैं और सिर्फ मट्टी नज़र आएगा। तो मेरी ननंद के घर को जाने का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा मुश्किल रास्ता है, मट्टी का रास्ता है। यहाँ पे नदी होती है, जो कि ये नदी अभी थोड़ी सूखी हुई है, क्योंकि अभी बारिश, धूप का मौसम था। अभी बरसात शुरू नहीं, अभी बरसात ही है, बट बारिश यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये नदी जो है, हमने क्रॉस करके उस पार जाना था। मेरे बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, तो हमने सोचा ऐसे पैदल ही पार करके चलते हैं, वरना तो हम ऐसे ऑटो में आए थे। ऑटो नहीं, यहाँ पे उसको टोटो बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑटो। आज जो है ना, यहाँ पे मेरी ननंद के घर के पास में ना एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें बोलते हैं कि बहुत भीड़ रहेगी, बहुत सारे लोग आते हैं। इस वजह से हमने सोचा यहाँ पे आके आज ये मेला भी देख लेते हैं। तो बस हम पहुँच गए थे ननंद के घर पे, और फिर हम लोग गए यहाँ से मेला देखने। थोड़ी देर बाद में बैठ के आराम करके फिर हम मेला देखने गए थे, जो कि इसमें अभी हम जा ही रहे थे। तो जैसे वहाँ पे हम पहुँचे ना, इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, मुझे तो थोड़ी देर में चक्कर आने लगा था। वहाँ पे इतना भीड़ था। और मेरे बच्चे जो हैं, उनको भी उतनी, मतलब भीड़ में उनको मैं नहीं संभाल पाती हूँ, क्योंकि हमेशा जो है वो मेरी अम्मी, नानी, कोई भी रहता है वो संभालते हैं। इस बार इतना भीड़ में मैं संभाल ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं एक जगह देख के आराम से बैठ गई थी ननंद को लेके। और वहाँ पे ना, ये देखो, ये चक्की जो है, ये मेरी बेटी को पसंद आया और वही हम वहाँ से लेके आए। वहाँ पे दूसरे बच्चे ने लिए हुए थे, वो खेल रहे थे, तो मैंने सोचा हम भी ले लेते हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने भी ले लिया, और वो उसमें कोशिश कर रही थी चावल डाल के कि पिसाएगा। और मुर्गियाँ भी रहती हैं, उनको भी खिला रही थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरे बच्चे तो पागल ही हुए हुए थे। यहाँ पे आते हैं, जितने भी दिन रहते, इतना एक्टिव रहते हैं, कोई उनको ये नहीं थक के वो ना मेरे पास आके खाना मांग के खाते हैं। वरना हम जब वहाँ रहते, उन्हें हमें टाइम टाइम से बोल के बिठा के खिलाना पड़ता है। यहाँ पे इतना खेलते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं कि भूख लगती है और आके मांग के खाते भी हैं। फिर ये दूसरा दिन का है, जो मैं अपने ससुराल में आ गई थी। दूसरे दिन सुबह हम उठ के वहाँ से निकल गए थे वापस ससुराल के लिए। फिर यहाँ पे जो है, मेरी सास और ससुर जी सिर्फ थे, दोनों घर पे। और सास शायद दूध फ्रिज में रखना भूल गई थी, और ये दूध जो है फट गया था। तो मैंने सोचा इसका ना खवा जैसे बनता है, वो बना के खाते हैं, क्योंकि मैं दूध ऐसे नहीं पीती हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा उसका मीठा कुछ बना के खाते हैं। तो बस वही मैं बना रही थी यहाँ पे। फिर हमें दोपहर का जो खाना है वो बनाना था। यहाँ पे मैं शादी के बाद नहीं, मतलब फिर से जब मैं आई थी बिहार में, उस वक्त मैंने अपने अम्मी से पूछ कर ना, यहाँ पे मैंने एक बार बिहार में कोफ्ते का जो सालना होता है वो बनाई थी। अम्मी की रेसिपी वो मैं बनाई थी ना यहाँ पे, तो सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया था। ख़ास मेरे ससुर जी को बहुत पसंद आया था। तो इस वजह से फिर से मैंने सोचा कि आज मैं बना के खिला देती हूँ। तो मैं वही बनाई थी दोपहर के लिए। फिर जैसे शाम होने लगती है, जैसे 5 बजता है ना, तो हम लोग सब कोई हमेशा छत पे आ जाते हैं। यहाँ पे सब अपने अपने घर से ना, जैसे 5 साढ़े 5 बजते हैं, सब कोई अपने अपने छत पे आ जाते हैं। और यहाँ पे छत पे डायरेक्ट हम अपने छत से और वो अपने छत से ऐसे बात होती रहती है। सब कोई पास में ना, एक पूरी फैमिली ऐसा रहता है यहाँ पे। जैसे मेरे अब्बू, यहाँ पे मेरे ससुर हो गए, उनके भाई लोग का भी घर पास पास में रहता है, तो उनके बच्चे ऊपर रहते हैं। तो सब कोई अपने अपने छत पर से ना ऐसे डायरेक्ट बात करते हैं। बहुत मज़ा आता है, हंसी मजाक होती है छत पर इवनिंग टाइम पे।
फिर जैसे शाम होने लगती है, हम लोग खाना वाना बनाना रहता है डिनर का, फिर नीचे जाते हैं, फिर से खाना बना के ऊपर छत पे टाइम बहुत देर तक, जैसे खाने का फिर टाइम होता है तब जाके हम लोग नीचे जाते हैं। अभी तो मेरी ननंद लोग नहीं है ससुराल में, जब होती थी उनकी अभी शादी हो गई है, वो चली गई है। नहीं तो मैं जब शादी होके आई थी उस वक्त मेरी छोटी ननंद भी मेरे साथ रहती थी, तब भी बहुत मज़ा आता था। अभी वो नहीं है तो यहाँ पे ननंद की एक बेटी है, उनके साथ ही अभी रहता है, और एक मेरी देवरानी। फिर भी मज़ा आता है, कभी कभी आते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना जब हम लोग शुरू में आए थे इतनी तेज़ धूप होती थी कि बर्दाश्त नहीं होता था धूप। बच्चे तो दिन में जैसे 4-5 बार नहा लेते हैं, हम लोग भी हर वक्त पानी में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ पानी का ही काम अच्छा लगता था। और अभी जैसे जाने लगे हैं तब जाके बारिश होने लगी है, मौसम अच्छा होया हुआ है। और यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है आम का, इसमें से हमने इतने आम तोड़े हैं ना, खाए भी हैं, बहुत अच्छा, उसमें मीठा एकदम आम का वो पेड़ है। बहुत सारे आम हम वहाँ पे जाके मेरा बच्चा भी चढ़ के एकदम तोड़ रहे थे। और ये मेरे ससुर जी जा रहे हैं खेत पर, कुछ काम होगा पता नहीं क्या। देखो अभी यहाँ पे हम लोग जब आए थे बहुत तेज़ धूप होती थी, अब हमें कल निकलना है यहाँ से, तो इतना अच्छा मौसम होया हुआ है ना 2 दिन से, पूरा अभी बारिश होया हुआ है। ऐसा रहना चाहिए था ना जब आए थे तब भी। और मेरा ससुराल के ऊपर छत में ना ऐसे उजाला रहने के लिए ऐसा 2 है, जिसमें से पानी नीचे गिरता है और हम लोग नीचे भी मज़े करते हैं। तेज़ बारिश होती है तो पूरा नीचे पानी गिरता है। चाहिए तो इसको बंद कर सकते हैं वैसे, बट बहुत दिन से धूप था ना, अब शुरू शुरू में बारिश होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मेरे बच्चे सब बहुत खेले हैं अभी पानी में।